अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कभी ऐसा कीजिए। क्या वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए। उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने शायद ज़िंदगी में ना की हो या नहीं की, तो एक दफ़ा कीजिए और उससे जो आपका फ़ायदा हो या आपको लगे कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है कुछ भी, तो मुझे यहाँ कमेंट में बताइए या इंस्टा पे मैसेज पे बताइए या कॉल सेशन बुक कीजिए, उसमें बताइए। और इन चीज़ों से आपको लाजमी फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती तो बहुत आसान है, लेकिन हमें लगता है कि इतनी आसान चीज़ से हमें फ़ायदा मिल कैसे सकता है। हम मुश्किल की जानिब जाते हैं, हमें लगता है कि मुश्किल चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आसान चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं कि एक दिन के लिए या एक वक्त के लिए कभी खुद से बात कीजिए। हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते या अपने लिए अपने आप को तवज्जो नहीं देते, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे टफ हो जाती है एक एज के बाद। बचपन में तो होता है कि आपकी ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन एज के बाद आपको पैसा भी कमाना होता है, आपको जॉब भी चाहिए, आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी शादी भी टाइम पे होनी चाहिए, आपके बच्चे भी टाइम पे होने चाहिए, फिर बच्चों की एजुकेशन, आपके पास मकान होना चाहिए। यानी इतनी चीज़ों में हम लगे होते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। अपने लिए टाइम ना निकालने का मतलब ये नहीं कि आपने खुद पे तवज्जो नहीं दी या मेकअप नहीं किया या अच्छा लिप, वो तो पहनते हैं, वो भी इसलिए पहनते हैं क्योंकि किसी जगह जाना है या लोगों में जाना है, वो भी लोगों के लिए। अपने लिए टाइम नहीं निकाला होता। तो अपने लिए टाइम निकालने का पहली बात तो ये कि तन्हाई में खुद से बात कीजिए। ने कभी खुद से बात नहीं की, कभी अपने आप से नहीं कहा कि देखो सब ठीक हो जाएगा, देखो तुमसे ये हो पाएगा, देखो तुमने पहले भी तो ये काम किया था। या खुद को तसल्ली दीजिए या खुद से बात कीजिए। जो भी चीज़ आपके दिमाग में चलती है, जब आप खुद से अपनी बातें खुद को बताएंगे, तब आपको खुद वो बातें समझ में आने लगेंगी, ऐसे जैसे किसी ने आपको बताया हो या किसी ने आपको समझाया। क्योंकि आपके दिमाग के दो हिस्से बन जाएंगे, एक सवाल पूछेगा, एक जवाब देगा। और ये इंसानी दिमाग की ऐसी खूबी है कि आपके आसपास कोई भी नहीं है, तब भी आपको आपके मसाइल का हल आपका दिमाग देगा, लेकिन आप उससे पूछिए, क्योंकि वो एक अल्लाह की ऐसी नेमत है। अल्लाह अपने बंदों को क्योंकि अकेला नहीं किसी भी मकाम पे करता, तो जब आप अकेले नहीं होते तो वो आपके दिमाग में ऐसे जवाब डाल देते हैं, आपके मसाइल के हल डाल देते हैं। तो कोशिश कीजिए, खुद से बात कीजिए। कभी अपने किसी अच्छे दोस्त से या अच्छे इंसान से बात कीजिए, उस हवाले से जिससे आपने कभी किसी से बात नहीं की। अब ये नहीं कि किसी से भी आप बात कर नहीं, जो जिस पे भी आपको लगता है कि ये इंसान बात सुन लेता है, ये इस इंसान को समझ आ जाएगी बात, या ये इंसान इस चीज़ में एक्सपर्ट है, या इसको समझता है या मुझे समझता है, तो जब वो आपको समझता होगा तो वो आपकी बात सुन लेगा। कोई भी अजीब बात, कोई भी ऐसी बात जो आपके दिमाग में आती तो है लेकिन आपने कभी किसी से नहीं की, एक दफ़ा वो बात कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप वो चीज़ डिस्कस कीजिए अपने दोस्त से, अपने मुखलिस साथी से, जो भी आप कहें। जो चीज़ आपके दिमाग में चलती है वो हमेशा से चलती है, लेकिन आप कभी ना उसको निकाल पाए, ना किसी को बता पाए। तो अपनी बातें आप जब किसी को अपनी बात बताते हैं, किसी अच्छे इंसान को या मुखलिस इंसान को, तो वह आपके लिए सबसे अच्छा हल निकालता है। और ना भी निकाले तब भी आपको कम से कम आपको अच्छा महसूस लाजमी होता है कि कोई है जिसने मुझे सुना या समझा। कभी अपने आप पे तवज्जो दे के देखिए। अब ये तवज्जो का मतलब ये नहीं कि आपने अब तक अपने आप को देखा ही नहीं कभी या अपने आप को समझा ही नहीं कभी, लेकिन हम ना लोगों के मुताबिक बहुत चलते हैं। ऐसा बहुत होता है कि हमने जो लिबास पहना है, जो हमने ज़िंदगी में चॉइसेस की हैं, जो चीज़ें ज़िंदगी में फेस की हैं, वो इसलिए की हैं क्योंकि लोग चाहते थे, आपके आसपास के लोग आपसे ये चाहते थे कि आप ऐसा लिबास पहने। उनकी ख्वाहिशात पे हमने बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस किए होते हैं या अपने आप को ढाला होता है, हमने अपनी कभी नहीं सुनी होती। ऐसा बहुत होता है ख़वातीन से या किसी भी
मेल फीमेल किसमें क्या नहीं है। आपने उनको सुना होगा कि आपने ये शर्ट क्यों पहनी है, या तुमने ऐसा हिजाब क्यों लिया है, या तुमने ये मेकअप क्यों कर, तो वो कहेगी फलां को ये पसंद है, या फलां ने मुझे कहा था तुम पे ये अच्छा लगता है, या फलां ने मुझे ये शर्ट कहा था ये पहन। यानी अपनी पसंद नापसंद कहीं इतनी पीछे जा चुकी होती है कि हमें समझ ही नहीं होती, कि हमें पता ही नहीं होता कि वो भी एक चॉइस है। हमने खुद से भी तो पूछना है कि मुझे क्या पसंद है। तो खुद पे तवज्जो दीजिए, कभी अपने लिए अपनी पसंद से कोई काम कीजिए, लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए, क्योंकि हम अपनी आधी ज़िंदगी तो इसी में लगा चुके होते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा ये पहनो, उसने कहा ऐसे चलो, उसने कहा ऐसे बोलो, या उसने इस काम से मना किया है, या उसने इस काम का कहा है। तो अपने पे तवज्जो दीजिए। चौथी चीज़, कभी अपना पसंदीदा काम कीजिए। अपने पसंद के काम या अपनी ख्वाहिश की काम हमने खसूसन हम ख़वातीन ने बहुत पीछे डाले होते हैं अपने, कि हमें पता ही नहीं होता कि कब वो ख्वाहिश ख़त्म हो गई, ये कब वो ख्वाहिश कभी जैसे थी ही नहीं। लेकिन जब हमें कोई याद दिलाता है या कहता है देखो तुम्हें इस चीज़ का शौक़ था, या तुम ये बनना चाहती थी, या ये तुम ऐसा लिबास पहनना चाहती थी, या तुम इस जगह जाना चाहती थी, तब हमें याद आता है कि हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन इतना कुछ हो गया, ये इतने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक जीने में लग गए कि मैं अपने लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पाया। वो बहुत पीछे वो ख्वाहिशात चली गई, हम उनको पीछे फेंक देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलने लगते हैं। तो जो भी आपका पसंदीदा काम है, ज़िंदगी में एक दफ़ा, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है वो कब तक है कब नहीं है, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा अपने लिए अपना पसंदीदा काम कीजिए। जहाँ जाना आपको पसंद है आप वहाँ जाइए, जो चीज़ देखना या जानना आप चाहते हैं वो कीजिए। एजुकेशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई या कुछ भी ऐसा जो आप सीखना चाहते हैं तो वो कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट चीज़ जो है, उन लोगों को भूल जाइए कभी जो चले गए हैं ज़िंदगी से, जिन्होंने आपको अहमियत नहीं दी, जिन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, जिन्होंने आपको इतनी अहमियत नहीं दी कि जाते हुए आपको बताया तक, आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो उन लोगों को भूल जाइए। अब कब तक उनके मुतालिक सोचेंगे, खुद को अज़ियत देंगे, अब कब तक खुद को तकलीफ देंगे कि ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए आपकी कोई अहमियत नहीं थी, जिसने भी या उसने भी आपको तकलीफ दी, अब खुद को भी खुद तकलीफ देते हैं कि वो वापस आ जाए, ये वो इंसान क्यों चला गया, उसने मुझे क्यों धोखा दिया। अब धोखा देने वाला गलत था तो आप क्यों चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो उसे भूल जाइए। दुनिया में बहुत मौके हैं, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, तो किसी गलत इंसान के पीछे या उसकी याद में खुद को अजियत मत दीजिए। ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी।